This movie encoded by Dread Holmes. मैंने तुमसे कहा था पूरी बस भरी है तुम्हारे लोगों से। तुम पैसे दे रहे हो या नहीं? मैं कुछ और समझ रही। देखो मुझे पता है पिछले साल तुमने कितने पैसे बनाए हैं मिस्टर सीईओ। तुम खुद ही इस पूरी रकम का चेक काट सकते हो। क्या तुम्हारे कार्यकर्ता तुम्हारे बोनस से ज्यादा अहम है? नहीं ऐसा नहीं है। बात ये वो सिग्नल बाउंस कर रहे, बहुत होशियार है। ओह तो तुम मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हो? हाँ मैं तुम्हें बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। हाँ मैं समझता हूँ। किसी एक को चुनो। नहीं चलो भी। क्या नाम है तुम्हारा डार्लिंग? कैरन। फोन पर बोलो। कैरन। तुम 5 मिनट में हाईवे के किनारे से कैरन को उठा सकते हो। बैग लेते आना। मेरे बच्चे हैं। कुछ पता चला? नहीं अभी कुछ नहीं। फोरेंसिक वालों को बुलाओ, स्टेट पुलिस को बुलाओ, शायद हमें नया सुराग मिले इस नई लाश की। शायद वो झूठ बोल रहे होंगे। कुछ तो होगा जो हम कर सकते। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब खत्म होने से पहले वो मर चुकी होगी। इसे मार डालो। ये गलती होगी। कौन हो तुम? स्पेशल एजेंट मैल्कम क्रॉस, FBI। तुम सब हिरासत में हो। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, अब हम क्या करें? शराब क्या करें हम? ली बैंक दरवाजे चेक करो, निशानेबाजों से बचना। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो घातक हो। बाहर कोई नहीं है, चलो नहीं, बात करते हैं। नहीं मुझे कोई दूर कार कर रहे हो? सुनाई नहीं दी। जल्दी और करो। ना ही कोई हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। ये अच्छी चाल है। बिजनेस कन्वेंशन से लोगों को अगवा करना, उनकी कंपनी से फिरौती वसूल करना। कंपनियों के पास हमेशा ज्यादा ही पैसा होता है, लोगों से कहीं ज्यादा। ये अच्छा प्लान था पर अब खत्म हो चुका है। इसलिए अपनी अपनी गन फेंक दो और यहाँ से हर एक जिंदा बाहर निकलेगा। भाड़ में जाओ, मारो उसे। रुक जाओ रुक जाओ। उसकी तरफ वो गन मत साधो। अगर किया तो 2 बातें होंगी। तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे और मेरे हाथों मारे जाओगे। सब ठीक है मिस, वापस बस में जाइए। और मुझे मत भूल जाना। क्या तुमने उन्हें अपनी गन्स नीचे रखने के लिए कहा? उन्होंने कहा नहीं माना। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें हथियार डालने का एक मौका मिलेगा। 5 तक गिनती गिनेंगे। बताओ मुनरो। 1 2 5। बढ़िया। Are you dreaming of me?
एजेंट बर्ग, हाँ, लाइन 3 पे कॉल है। तुम्हारा नक्शा। तुम लोगों ने पार्टी रखी और मुझे नहीं बुलाया। अगली बार खबर अच्छी होनी चाहिए। क्या ये वो लोग हैं एजेंट सर्लिंग? असिस्टेंट डायरेक्टर मैकॉम्बर इंतजार कर रहे थे। मुझे क्यों नहीं बताया गया कि हम गिरफ्तारियां करने वाले हैं? हम स्ट्राइक टीम्स के साथ संचालन कर सकते थे। इतना समय नहीं था। कायदे अनुसार चलने के लिए हमेशा समय होता नहीं होता, इसीलिए स्पेशल एनफोर्समेंट स्क्वाड बनाई गई है। इसी तरह के तुरंत उभरने वाले मामलों के लिए उन्होंने अपना काम किया। मैंने इन एनफोर्सर्स को ट्रायल बेसिस पर है सर। आप अपनी असहमति अपने रिपोर्ट के साथ भेज सकते हैं। ये बात एक रिपोर्ट के साथ ही खारिज नहीं होगी। इस आदमी ने पहले शूट किया। शूट नहीं करता तो एक मरी हुई माँ किसी गड्ढे में पड़ी होती। अगर ये नियम है तो फाड़ में जाए। मेरे आदमियों का पीछा छोड़ो। ओह, तुम्हारे आदमी? मतलब वो ब्यूरो के नहीं, तुम्हारे आदमी है। यहाँ रिव्यू बोर्ड होने वाला है और मैं तुम सबको सस्पेंड करूंगा। एक रिव्यू बोर्ड बहुत बढ़िया सुझाव है। बेशक इस केस की पूरी हिस्ट्री निकलेगी और हमें समझाना पड़ेगा कि कैसे हम तुम्हारा विक्टिम वापस ले आए। पहली बार कितने साल बाद? एक बात बताओ, तुम कब से इस गैंग का पीछा कर रहे थे? 3 साल है ना? तुमने कितने मरे हुए किडनैप विक्टिम्स इकट्ठे किए हैं? जवाब है 12। और मुझे उन सब के नाम भी मालूम है। तुम कितनों को जानते हो? बहुत हो गया, चलो बाहर चले। चलो, यह आदमी बिल्कुल लायक नहीं है FBI एजेंट बनने के। खैर वो तुम्हारी तरह नहीं है। रायली ने न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा अपराधियों को पकड़ा है, पर तुम सचमुच बहुत अच्छे हो फोटो कॉपिंग। सर, मीडिया नीचे है और बयान का इंतजार कर रहा है। मुझे यकीन है इसे असिस्टेंट डायरेक्टर के मुंह से वो सुनना पसंद करेंगे। कैसे बजाय लोकल एजेंट से बंधकों को छुड़ाया, इससे खत्म नहीं हुआ। इसीलिए मैं वॉशिंगटन में नहीं रहा। मैं समझता हूँ। रॉस अपना भूत वाला नाटक कर रहा था और उनकी तो बात ही छोड़ो, वो जो नौसिखिया था। ठीक है, समझाओ। ये गैंग हमेशा अपहरण के लिए कार चुराता था, जो इन्होंने किया। यहाँ उत्तर में जाकर भी उन्होंने अपनी फिरौती की मांग भी पूर्व की तरफ से की, इसलिए हमें पता था वो वहाँ नहीं रहेंगे। हाँ। जब भी उन्हें मारने का मौका मिलता वो अक्सर लाश फ्रीवे से 3 मील के दायरे में रैम से नीचे फेंक देते। लाश को फेंकते और तेज से तेज रफ्तार से बाहर निकलते। हमेशा लाशें मिलती पर कभी भी कुछ मिनटों से ज्यादा उनकी मौत रहस्य नहीं रहती। हमें तहकीकात का अचूक सुराग मिल जाता, पर मुझे आपको बताना पड़ेगा सर, ये वो साइट्रिक एसिड था जिसने पहली की कुत्ती सुलझाई। मुझे ये सब बहुत पसंद है। बाकी सर, ये वैन के टायरों के निशान के एनालिसिस है। मुझे वहाँ साइट्रिक एसिड के जबरदस्त निशान मिले। एक तत्व जो फलों के रस में मिलता है, ये एंजाइम चेन खासकर लेमन्स में होती है। जरूर टायर्स कई दिनों तक कुचले हुए ताजा लेमन्स पर चले होंगे। अनाज का गोदाम या नींबुओं का सर्च गेट पर जो एकमात्र था वही अचूक सुराग था। तो 3 साल बाद भी तुमने पहली कोशिश में ये पता लगा लिया कि वो लोग कहाँ छुपे थे। हाँ, बुरा नहीं है। बुरा नहीं। तो स्टर्लिंग, तुम्हें मालूम है कि निकोल को रास्ते पर एंजाइम्स के सुराग मिल गए थे? तुम उसे स्क्वाड के लिए नहीं ट्राई सर, वो एकदम नहीं है और हमें उसकी आगिरी करने की बिल्कुल पता है, हम कल सुबह तक ही बस इसे बचा सकते हैं। और शायद कल सुबह तुम आ नहीं पाओगे क्योंकि पूरी रात जागते रहोगे। ओह। 3 घंटे में ये रिपोर्ट देने वाला पागल मैकॉम्बर मेरा गला दबोचने के लिए तैयार रहेगा। तुम्हें बचाने के लिए कुछ लोगों के एहसान लिए वो फोन कर रहे हैं। INS को कुछ और लाशें चाहिए। आज रात तुम एक बोट राइड पर जा रहे हो। एनफोर्समेंट स्क्वाड को काफी ढील दी जाती है। शायद बेसिक ऑपरेशंस में ये रिफ्रेशर कोर्स तुम्हें याद दिला सके कि यह हदें कहां तक है। 2 और लोग ले जाओ, उनमें से एक नौसिखिया होना चाहिए। क्या तुम कुछ एक्शन पसंद करोगे? हाँ। अच्छी खबर है, बारिश शुरू हो गई है। कैप्टन, हमारा एग्रीमेंट था कि तुम माल तक पहुंचाओगे। ये जहाज मुझसे भी ज्यादा बुरा है। खैर, तुम्हें इसका ध्यान ऑफर स्वीकार करने से पहले ही रखना चाहिए था। हम पानी में कूदने वाले हैं। कैप्टन, तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। मुझे ड्राइव चाहिए। अब कौन कूदेगा पानी में? हमें इस जहाज से तुरंत उतर जाना है। सालों की यही सोचा। तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरे कजन अमेरिका में है, क्या हम वहाँ पहुँचे? चल, हाँ? ये लो, ये मेरी दादी का दिया हुआ दुआ है। ये गुड, ये गुड। मेरी दादी भी बहुत दिलचस्प है। जब तुम सुरक्षित तक पर पहुंच जाओगे तो मुझे ये वापस दे देना।
इनसे निपटना मुश्किल नहीं होगा। चलो। यहाँ आकर हमारी मदद करने के लिए थैंक्स एजेंट क्रॉस। शायद हमारे पास 60 गैर कानूनी शरणार्थी होंगे और कुछ हथियारबंद पहरेदार। उन्हें ये तो पता होगा ये बचाव कार्य अभियान। बढ़िया बचाव करेगा, सीधे दलबे में आकर गिरे। तो कृष्ण क्या कर रही हो तुम? अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली। अगर तुम पानी में गिरी तो सीधी डूब जाओगी। ऐसा नियमों में लिखा है। जानता हो जाओ बेस्ट को। ओके यार हम भी कभी ऐसे। तुम्हारा मतलब एक अच्छे एजेंट नहीं। तुम्हें घबराहट नहीं हो रही है? मौत से डरना, मौत को बुलावा देने जैसे। हाँ, बहुत बढ़िया। बुद्धिज्म बहुत बढ़िया है। मैं सच में सभी धर्मों की तुलना कर मैं रही हूँ। ओह ठीक है, हाथ अपने पिस्तौल पर ही रखना। हर किसी पर भरोसा मत करना, हो सकता है कोई दुश्मन भी हो। एजेंट क्रॉस, गन नहीं है? इसलिए मेरे पास 2 हैं। तुम गन क्यों नहीं रखते? मैंने एक आदमी को शूट कर दिया था। ओह, किसी ने मुझे बताया नहीं, मुझे अफसोस। कोई बात नहीं। मेरा मतलब वो कौन था? अब तुमने राइली को शूट किया? 2 बार। स्पेशल एजेंट मैल्कम क्रॉस सिर्फ एकमात्र FBI एजेंट है जिसने फर्ज की राह पर अपने पार्टनर को शूट कर दिया। 2 बार? तो क्या ये इनिशिएशन मेरे लिए है? नहीं, ये हमारे लिए है। 60 रेफ्यूजीज और उनके गार्ड को उनके जहाज में से डूबने से बचा रहे हैं। ये है तुम्हारा इनिशिएशन। FBI! अपने हथियार फेंक दो! हथियार फेंक दो! मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तुम हिंदी बोल लेती हो, अच्छी बात है। मैं ऑटो पर हाथ ही उठाता बंद। Hey, please! रुक जाओ! बेजिंग मिलिट्री पुलिस। ये किसने किया बताओ मुझे। हम तुम्हें शरण दे सकते हैं। स्पेशल एजेंट स्टर्लिंग से कहो हम आ रहे हैं। मैं उन जहाज वाले सपना देखने वाले बदनसीबों में से एक नहीं हूँ। मैं बीजिंग मिलिट्री पुलिस की एक ऑफिसर हूँ। तो वो शरण देने वाली बात शायद ही संभव हो। मुझे अपनी गवर्नमेंट से संपर्क करना है। मैं जानती हूँ आपको इन हालात से निपटने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है। हम सब तरह से ट्रेंड हैं। जानते हो कैसे पता करते हैं कि एक चाइनीज मिलिट्री पुलिस का बैज असली है या नहीं? FBI बैज की पहचान कैसे की जाती है बता सकती हो? सील के ऊपर की स्याही नीली हरी है और उसे लेमिनेट के नीचे की तरफ स्टैम्प किया गया है, ID के ऊपर नहीं। वाह, ये सही है। निकोल, ये पूरा वाह वाला मामला FBI जैसा नहीं। हाँ, तुम बहुत अच्छा लड़ते हो। और तुम भी। ये इतनी माही भी नहीं है। लात जमाने में बहुत अच्छी है। ठीक है, ये बकवास यहीं खत्म होनी चाहिए। ठीक है मोटे? क्या हम चलें? सर, कर्नल वैनली बीजिंग मिलिट्री पुलिस से। या कोई जो दावा कर रही है कि वो बीजिंग मिलिट्री पुलिस से है। वो और क्या हो सकती है? ये जासूस हो सकती है सर। तो ये दावा करना कि वो मिलिट्री पुलिस से है, क्या उसे शक के दायरे से हटा देता है? ये आपकी थ्योरी है? मैं चीन सरकार के एक दुश्मन का पीछा कर रही हूँ, एक भयानक अपराधी। चाहे कोई राजनीतिक शरणार्थी हो। जाओ लोग चीनी अपराधी गिरोह का एक सरगना है। वो शंघाई में सभी प्रमुख स्मगलिंग के धंधे चलाता है।
वो हत्यारा है। उसने अभी अभी मेरे पार्टनर को मारा।不是这样的一头南瓜。可不可以给我的中国领事馆打个电话？ ठीक है। एजेंट्स कर्नल ली को हिरासत में रखो जब तक मैं चाइनीज कॉन्सुलेट से संपर्क नहीं कर लेता। हाँ। मुझे नहीं पता वो चाइनीज बोलता है। हो सकता है वही जासूस हो। प्रतिशत, क्योंकि दुनिया इस प्रतिशत पर चलती है। उनके भरोसे पर जो प्रतिशत देते हैं और जो वसूलते हैं, यही आधुनिक समाज का आधार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये 18 साल पुरानी शराब है। पहले ही तुम्हारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तुम उसे तोड़ना तो नहीं चाहोगे? जब हमारा भरोसा तोड़ते हो पैसा ना देकर, तब तुम उन सबको नकार रहे हो जो अमेरिका की धरोहर है। वो अराजकता कहलाती है मिस्टर, वो किसी को नहीं पसंद। हेलो, हे मॉम, कुछ नहीं, बस खाते सही कर रही थी। खत्म करो और कार लेकर आओ। कल रात जाओ आप पहुंचाए, वो 1 घंटे में हमसे मिलना चाहता है। मैं आपसे परिचित कराना चाहूंगा वेरोनिका पियर्सन और उनकी बेटी पैट्रिशिया को। इन्होंने ही आपकी यात्रा और दस्तावेजों का इंतजाम किया। ये घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने बताया था। बहुत अच्छा काम किया। कम से कम कितना अच्छा शगुन है कि तुम्हारे तट पर कितनी खूबसूरती मेरा स्वागत कर रही है। प्रॉफिट स्टेट में मैंने देखा है तुम यहाँ शानदार ऑपरेशन चला रही हो। हम जानते हैं हमारी कंपनी आपकी बादशाहत का एक छोटा सा पहलू है सर। आपको सहयोग देने में हमें खुशी है। हाँ, पर कुछ बातें बिगड़ी भी हैं। मेरी क्षमा स्वीकारें। मैं बिगड़ी बातों और अफसोस का पैसा नहीं देता। क्या मैं सुधार कर सकती हूँ? हमारे निर्माण कार्य में आपकी भागीदारी को बढ़ाकर करीब 5, 12, 7%। ज्यादातर आदमी इस वक्त घुटने टेके अपनी जान की भीख मांग रहे होते। आदमियों के साथ बिजनेस करने के कई नुकसानों में से एक ये भी है। मुझे इंतजार रहेगा कि हमारे संबंध में किस राह पर ले जाते हैं लेडीज। अच्छा लगा। ठीक है, तो जाओ हमारे पिछवाड़े में ही रहने वाला है। क्या ये अच्छा है या बुरा? 1 साल के अंदर पूरा वेस्ट कोस्ट स्मार्ट मनी का होगा और अगर हम काम पे निकले तो हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। उसे लगे हम फायदेमंद नहीं है तो? कप में सूप। देखो, कप में सूप है। मुझे पता है ये क्या है। एजेंट, हमारे पास चीन में न्यूक्लियर हथियार हैं। हमने इसमें महारत पा ली है। और वो न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक तुमने हमसे चुराई थी। हमें अपनी सुरक्षा की जरूरत है। इससे उस एकमात्र देश से जिसने एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया। है तुम्हें याद है टियाननमेन स्क्वायर? वो जगह कहाँ है जो कहलाती है वेको? मैं अभी भी कहता हूँ ये जासूस हो सकती तो है। मेरे ख्याल से किसी फैसले से बहस करने का कोई फायदा नहीं। एप्पल पाई। तुम उस जहाज पर कितनी देर थी? सिर्फ 1 हफ्ता। पर पौर में 1 महीने से इस गैर कानूनी शरणार्थियों पे अंडरकवर काम कर रहे थे। 1 महीने तक एक ट्रक के पीछे रहते हुए? ये एक बहुत बड़ा ट्रक था। तुम मेरी नई पर्सनल हीरो हो। ये अपराधी सरगना जावलो यहाँ की भाग कर आया है, उसे पकड़ने वाली हो? 10 साल तक हम उसके खिलाफ कोई केस न बना सके, पर हमने उसके लिए बिजनेस करना असंभव कर दिया। सब जानते हैं यहाँ अमेरिका में अपराध करना बहुत आसान है। और तुमने पूरा प्रशांत महासागर लांघकर उसका पीछा किया? अपने पार्टनर के साथ। मेरा पार्टनर मर चुका है और मैं हिरासत में हूँ। तुम रहोगी अगर तुम हथकड़ियां पहने रही तो? अब गन नहीं रखती एजेंट क्रॉस? मेरे पास दूसरे हुनर हैं। जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि आपकी सारी योजनाएं और आपकी सारी कमाई जायज रूप धारण कर लें 5 मिनट में। हमारी चीन की संपत्तियों का क्या? बेच दी गई है। हम यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्थित और अच्छा बिजनेस करेंगे। अमेरिका में सबसे बड़े अपराधी बड़ी जायज कॉर्पोरेशंस हैं और अगर वो पकड़ी भी जाती हैं तो वो जेल नहीं जाते। मुझे उसी का हिस्सा चाहिए।
आपको यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। डैम के नीचे मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मेरी गैर हाजिरी में उसने हर समस्या का निपटारा किया है। उसने हर समस्या को दफन कर दिया, वो भी उथली कब्र में। वो शूट पहले करता था बात बात में, कई बार वो पागल सा हो जाता था। ये सब बहुत गड़बड़ है, ये बिल्कुल अच्छा बिजनेस नहीं है। मुझे आपकी ईमानदारी पसंद आई है, सचमुच। डैम मेरा इकलौता भाई है बस। और सबसे ज्यादा आपको ये समझना चाहिए कि परिवार सबसे अहम होता है। आपकी पत्नी, आपकी 5 प्यारी बेटियां, आपका शानदार बेटा आपके लिए बहुमूल्य है। क्या होगा अगर वो मर जाए, वो भी एक एक करके? शुरुआत हम करेंगे 5 साल बड़ी से। क्या नाम है उसका? सूजी। सूजी, हाँ। ये तो बहुत ही भयानक बात होगी, है ना? क्योंकि परिवार सबसे अहम होता है। गुड, हम तुम्हारा इसकी बात नहीं करेंगे। मुझे उसे मार डालना चाहिए। मैंने तुम्हें यहां भेजा कि तुम तैयार हो सको, पर तुम बिल्कुल नहीं बदले। एक बात समझ लो, जिस घड़ी तुम मेरे लिए समस्या बने, मैं दूसरों की तरह तुमसे भी पेश आऊंगा। मैं और कोई उम्मीद भी नहीं करूंगा। उस चैन को भूल जाओ। उस पुलिस वाले की फिक्र करो जो जहाज पर मारा गया। पुलिस चूहों की तरह होती है, वो कभी अकेली नहीं होती। अगर मैं जो सोच रहा हूं वो सही है तो हमें तैयार रहना चाहिए। हाय बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। तुम सब अमेरिका में हो, ठीक है? किसी के साथ उनके गार्जियन या माता पिता नहीं है, ठीक है? जब तक हम तुम्हारी कागजी कार्रवाई नहीं कर लेते, तुम स्पेशल प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखे जाओगे। चलो भी बच्चों, ये लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें बच्चों से प्यार है, हम हमेशा इनकी मदद लेते हैं। चलो आओ बच्चों, चलो अंदर चलो, चलो। ये मिस्टर चैंग है जो लॉस एंजलिस के चाइनीज कॉन्सुलेट से आए हैं। 你给我惹了太多的麻烦，上级对你非常不满意。我手上拥有的照我不利的足够证据。真的吗？信我。好，我们再给你。 बीजिंग ने वॉशिंगटन से और वॉशिंगटन ने मुझसे संपर्क किया। हमें कर्नल ली की मेजबानी करनी होगी जब तक उनकी समस्या सुलझ नहीं जाती। मेरी समस्या है एक जहरीला अपराधी सरगना जो अब आपके अधिकार क्षेत्र में है। वो सुधरने वाला नहीं है। कह नहीं सकते, समुद्री हवा कमाल कर सकती है। मैंने पहले से एक टीम को जावलों की छानबीन पर लगा दिया है। बस मैं एक अच्छा मेजबान बन रहा था। चलो ली को डाउनटाउन के किसी सुरक्षित घर में सेटल करो। बेशक, कर्नल ली अब तुम्हारी जिम्मेदारी है जब तक ये सुलझ नहीं जाता। ठीक है। मैल्कम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका केस नहीं। हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 3 हमला करने वाली और हैरियट जेट मत भूल जाना। तुम उस आदमी को नहीं जानते। हमें 5 साल लग गए ये साबित करने के लिए कि जॉलो मौजूद भी है। वो अंडरग्राउंड हो जाता है और 6 बेडरूम वाला घर खरीदेगा स्विमिंग पूल के साथ। तो उसे एक सैटेलाइट डिश भी मिलेगी। क्या बात है। वाह, क्या बढ़िया लेआउट है। एक बुराई का अड्डा। इसे तो डेथ रे की जरूरत पड़ेगी। ये जरूर कोई अलग इंसान होगा। उसने जब से ये घर खरीदा है तब से यही रह रहा है। वो कल रात ही अमेरिका आया है। हम इन एसोल्ट टीम्स को अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हुक्म का तो इंतजार कर रहा था। नहीं, चलो शुरुआत एक वारंट से करें। तुम जानती हो ली, यहाँ यूएसए में अपराधियों के भी अधिकार होते हैं, समझ गई ना? और ये अच्छी बात कैसे हुई? चलो इसी वक्त चले और इस कुत्ते को सड़क पर घसीट लाएं। कर्नल ली को मैग्नोलिया के सुरक्षित घर में सेटल कर दो। देखो हम सब 30 घंटे से जागे हुए हैं, आज रात सो जाओ। कुत्ता घसीटने का काम कल करेंगे। निक, के, राइले। चलो सॉरी ली।
कुछ लड़कियां धंधे के लिए तैयार हैं। छोटी लड़कियों को कटिंग लाइन पर लगा दो। हमें वो सामान मंडे तक पहुंचाना है। और हाँ, ये रनर को दे दो। मॉम, तुम कंप्यूटराइज कब करोगी इस सबको? वो हैक हो जाते हैं, पेपर बढ़िया है, वो जलता है। तुम्हें यकीन है ये खाना काफी होगा? मैं ठीक हूँ। माफ करना, ये सब खुला है। नहीं, ये अच्छा है। जहाँ तुम रहती थी वो घर कैसा था? इससे छोटी। मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। मैंने सेल फोन में अपना नंबर डाल दिया है तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहूंगी। फोन करना अगर जरूरत पड़े। एजेंट क्रॉस, तुम मुझे मैल्कम बुला सकती हो, पर नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। ये है टैम, जाओलो का भाई। इस पर 5 अपराधी गिरोह की हत्याओं का इल्जाम है। कोई कार्यवाही नहीं? आ काफी होशियार है। हाँ, हालांकि वो चलता फिरता आतंक है। कुछ मुखबिरों का दावा है कि ये संस्था की भलाई नहीं बल्कि नुकसान कर रहा है। बहुत अच्छा। क्या मुझे रिक्रूट किया जा रहा है या काम दिया जा रहा है? क्या रिक्रूटमेंट के लिए मुझे ट्रायल बेसिस पर रखा गया है या तुमने मेरी मांग की है? एक स्पेयर टाइपराइटर की तरह। और इस केस की बात तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। जब तुम लोग आए तो मुझे मेरी रेगुलर ड्यूटी से हटा दिया गया। मैं अपराधी गिरोह की जानकारी जुटा रही हूँ। कल मैं एक रेड पर जा रही हूँ। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मुझे एकेडमी में बताया गया था। नहीं? चलो, अब पता चल गया। हाँ, बड़ी महाशक्तियों की एक दूसरे से होड़ खत्म हो गई। खत्म हो गया। यूएसए विरुद्ध रूस, FBI वर्सेस मॉब। खत्म। एक कारण जिससे FBI हमेशा जीतती थी वो था उसका साइज। ज्यादा मैन पावर, बेहतर फोरेंसिक, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर रिकॉर्ड्स। हम आज तक कभी हारे ही नहीं। वो काफी बेहतर चला। हाँ, पर अब और नहीं। अपराधी आतंकवादियों की तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं। कल वाला गैंग बस कोलंबियन बागियों की तकनीक की नकल कर रहे थे। वो छोटी टुकड़ियों में काम करते हैं ताकि आज्ञाओं का सिलसिला ना रहे। वो अंदर आते हैं, हमला करते हैं और बिखर जाते हैं। इसलिए जब तक हम अपने केस पर काम शुरू करते हैं, आतंकवादी और अपराधी टाइट स्ट्राइक ग्रुप्स के रूप में काम करते हैं और अब हम भी वैसे ही करते हैं। एनफोर्सर्स असली शिकारी हैं। ये बस एक पूरी नई सदी है निकोल। मुझे महसूस हो रहा है ठीक यहाँ पर। और तुम्हें लगता है उनके नियमों पर काम करने से हम जीत सकते हैं? शायद हमारे सामने बस यही चारा बचा है। एनफोर्सर स्क्वाड बनने से पहले तुम क्या करते थे? हाँ? रॉयल NYPD की मेजर केसेस डिवीजन में काम करता था। मैं उसे तब से जानता हूँ कि एक स्नाइपर है, अगर तुम इस पर विश्वास करो। नहीं, तुम क्या करते थे? फाइल क्लर्क था। नहीं एडी, मैं नहीं चाहता तुम कोई फिक्र करो, बस यही। हाँ, नहीं, हाँ, उससे बात करो। हे दोस्तों, कैसे हो तुम? हाँ, नहीं, देखो मैं जानता हूँ आज रात हम वीडियो नहीं देख पाएंगे।
मैं वादा करता हूँ, मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे अंकल अभी भी यहाँ हैं क्योंकि उनका दोस्त मेलकम एक पागल आदमी है। हाँ, वही मेलकम। अच्छा, मुझ पर एक एहसान करो, जल्दी से जाकर सो जाओ और अपनी मामा को तकलीफ मत देना। ओके, आई लव यू गाइस। ठीक है, गुड नाइट। निकोल ऊपर है, ऑपरेशन रूम सेट कर रही है। उस लड़की में उत्साह, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या तुमने गौर किया है इन्फोसिस पर क्यों इतनी गोलियां चलती हैं? नहीं तो हाँ, पहले हम देख तो लें वो इस काम में कितनी खारी उतरती है। तुम्हारी बहन एडी कैसी है? एडी ठीक है। उसके पति की कोई खबर? मेरा मुंह मत खुलवाओ। FBI के पास संसार का सबसे बड़ा डेटाबेस है लोगों को ढूंढने के लिए, और मैं एक बदमाश को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अगर निकोल इसमें कामयाब हो जाती है, फिर हम बात करेंगे उसे क्लब हाउस में बुलाने की। ओके, अच्छे से पेश आना। पेशावर अच्छे से पेश आने की बात करो। जानते हो, ईडी ने इस हफ्ते भी तुम्हें डिनर पर बुलाया है। जानता हूँ, मैंने कहा उसकी जोड़ी मत बनाओ, ये आदमी किसी से जुड़ना नहीं चाहता, पर भगवान भला करे उसका जो अभी भी सोचती है कि तुम्हें बचाया जा सकता है। जानता हूँ तुम्हें किसी ऐसी लड़की के 20 फुट की दूरी तक नहीं भटकना चाहिए जिसमें थोड़ी अक्ल हो। कुछ ही दिनों में ये काफी नहीं होंगी। वो अभी भी काफी नहीं है। खुशकिस्मती से मेरा जासूसी दिमाग अच्छा चल रहा है और थोड़ी बहुत मदद तुम भी कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ यार, वो नाइटमेयर कैसे है? मुझे नाइटमेयर्स नहीं आते। तुम्हें सचमुच इसके बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अफसोस तुम इसीलिए तो हो। नहीं, छूना भी मत। नो, हमें तो बस असल में ली की आयागिरी ही करनी है ना? यही तो कहा था स्टर्लिंग ने, पर मैं उसका इशारा समझ गया। हाँ, इसीलिए जब उसने कहा बस उस पर नजर रखो, तुमने सुना एक वारंट लाओ और तोड़ डालो उस आदमी का दरवाजा। मैं तो खुश हूँ, कम से कम एक अजनबी के लिए अपना करियर तो दांव पर नहीं लगा रहा। हाँ तुम हो, मैंने वारंट पर तुम्हारा नाम डाला है। हाँ, लोग कहते हैं तुम्हें मजाक पसंद है। नहीं, तुम ऐसा कहते हो क्योंकि तुम बहुत बहुत कड़वे आदमी हो। बस करो। इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या तुम्हें कुछ और मिला? हाँ, कुछ पैसे की अदला बदली, रियल एस्टेट का लफड़ा, कुछ तो है। एक गोदाम है जिसका मालिक कोई बेनाम कंपनी है, उसका नाम है किसी पियर्सन का, जो हमारी तहकीकात के लिए काफी नहीं। ये निकोल ने पता लगाया तुमने? निकोल, ये उसी का काम है। यही है, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। चलो चले। हम तुम्हारे लिए काम नहीं करते। ओके, अब चलो चलो। मेरी पिस्तौल। तुम चक्कर मत खाओ। ये कपड़े किसने दिए तुम्हें? एजेंट के बहुत रहमदिल हैं, वो मेरे लिए लाए हैं। मैंने अंदाजा लगाया कि उसका साइज 5 या 6 होगा, कंधों पर जरा चौड़ा, इसलिए मैंने ये उसके लिए सिलवाए। देखा, औरतों के कपड़ों में भी मैं अच्छा हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? FBI, अपने हथियार फेंको। नहीं, ये आदमी मेरे वकील है। हाँ, तो क्या ये मेरे गोली चलाना रोकेंगे? ली, उसे छोड़ दो। ली, हमारे पास वारंट है। जरूर होगा आपके पास एजेंट, और मैं पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट से सहयोग करना चाहता हूं। ये दस्तावेज जो मेरे वकीलों के पास है वो कोई भी गलतफहमी दूर कर देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ये लीगल है। बिजनेसमैन वीजा 6 महीने पहले आप यूएस से आए 2 और रात पहले वो जहाज पर था। हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। बेशक, ये कॉपीज आपके लिए है, आप रखिए। ओह, आप कितने मदद कर। हाँ, ऐसा ही कुछ। वैसे मुझे ये डर था कि ये दिन आएगा, मेरी गवर्नमेंट के किराए के हथियारे चुप नहीं बैठेंगे जब तक वो मुझे और लोकतंत्र के हर नुमाइंदे को रोक नहीं लेते। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे बाहर पार्टनर जाओ, को मारा है। सब लोग। मैं फिर मिलूंगा तुमसे।
मैं क्षमा चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ अमेरिका में आप जैसे लोग कानून के नुमाइंदे हैं और वो ठग नहीं जो मेरे देश में राज करते हैं। अच्छा लगा। हम ध्यान रखेंगे कि बाहर जाते हुए अमेरिकन अस्मिता को पट्टा न लगाएं। कैनवन, आप अपना काम जारी रखें। यस सर। कर्नल ली की तस्वीर लो और हमारे सभी लोगों में बांट दो, उन पियर्सन औरतों को और हमारा जो कोई भी है यहाँ। क्या बात है, पुलिस चली गई है। ये तो हमारे देश से भी ज्यादा आसान है। प्लीज इसकी बात शुरू मत करो। उन एजेंट्स को वकील रोक सकते हैं। ली एक शेरनी की तरह है, वो हमेशा हमारा पीछा करेगी। आप क्या चाहेंगे मैं करूं? हमें शेर का शिकार करना होगा। मिस पियर्सन, मुझे एक तमाशा करना है। मुझे मदद करके खुशी होगी। आपके लिए कुछ आदमी जुटा सकती हूँ। मैंने तो लोकेशन भी ढूंढी है। मैं आपको मैप भेज दूंगी, वो जगह परफेक्ट है। इसे तुम संभालो। हमें एक काम मिला है। अगर बुरा ना मानो तो तुमने वहाँ चीन में इस कुत्ते को सड़क पर क्यों नहीं घसीटा? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि चीन की पुलिस रिश्वत नहीं लेती। तो फिर तुम हमसे नाराज क्यों हो? क्योंकि शायद मैंने तुमसे बेहतरी की उम्मीद की थी। मुझे माफ करना, बहुत थकी हुई हूँ। तुम्हारा तो जवाब नहीं। 18 साल से मिलिट्री पुलिस में हो ना? तुम्हें 10 साल तहकीकात करने को मिली, तजुर्बा भी मिला। मैं 1 महीने पहले एकेडमी से निकली। अपनी 19वीं सालगिरह की रात को तुमने क्या किया? मैं 70s की थीम पार्टी का आइडिया भी तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ। मैंने बस पार्टी की थी। अपनी 19वीं सालगिरह पर मैं घुटनों तक बर्फ में फंसी हुई थी, रूस की सरहद पर एक मरी हुई स्कूल की लड़की की फिंगरप्रिंट लेती हुई। इसलिए ये मत कहना कि तुम मेरी जगह होती। तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। क्या हुआ? वो जहाज जिस पर तुम थी, उसका कैप्टन हमें मरा हुआ मिला, याद है? उसका भाई हमें बताना चाहता है कि जालों ने उसे कैसे नौकरी पर रखा। कैसे खाते तुम ये सब बकवास? शुद्ध मन और शुद्ध दिमाग से। स्टर्लिंग, ठीक है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम सोच रहे हो वो रेट कितनी बड़ी बेवकूफी थी। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ कि इस वारंट पर तुम्हारा नाम है। अरे यार, कभी भी मेरा नाम वारंट पर मत डालो, फर्गुसन का नाम डालो। तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ तो है। मैं बस यहाँ जूनियर एजेंट हूँ, पर हम इस आदमी से बात कैसे कर सकते हैं? हमें मुश्किल से इजाजत मिली है जालों को पकड़ने अगर ये की। गवाह उसकी पुष्टि करता है तो फिर सब समेटा जा सकता है। अगर ये आदमी कुछ नहीं तो हमारा कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर वो हम पर गोली चलाता है तो वापस जाएंगे और जालों के साथ उस शूटर को भी पकड़ेंगे। उसका भाई टैम, तुम्हें कैसे पता चला कि वो शूटर है? मैं जानता हूँ, पर फर्गुसन ने सही कहा। एक बार हम और नाकामयाब हुए तो स्टर्लिंग हमें कच्चा चबा जाएगा इस रेड के लिए। देखो, मैं बस स्टर्लिंग से कहूंगा कि किसी ने जाओ लाओ के लिए जाली दस्तावेज बनाए हैं। ये हमारी तरफ भ्रष्टाचार कहलाता है, इमिग्रेशन और वो नेचुरलाइजेशन ऑफिस के कामकाज में। भ्रष्टाचार अगर आईएनएस में है तो उससे हमारा नाता है। परेशानी परेशानी परेशानी। मैं जानती हूँ आप क्या जोखिम उठा रहे हैं और मैं इसके लिए आभारी हूँ। वो मेरा पार्टनर था, मैंने उसे मजबूर किया कि वो उस जहाज पर न होता अगर मैं वजह न होती। मुझे पता नहीं मुझे कैसा लगेगा अगर मैंने तुम्हें भी इसमें मिला लिया। मेरे ख्याल से हमें इस समय नहीं पढ़ना चाहिए। एक मरा हुआ पुलिस वाला मरा ही होता है। हम बहुत अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मुझ पर अपनी वो जड़ाई चाले मत आजमाओ। सॉरी। बस पूछो प्लीज इसे। प्लीज। ये हुई ना बात, अब हम ठीक है। एक और के तुम्हारे करियर अब तक बर्बाद नहीं हुए। हम साथ हैं। तुम तैयार हो? मैंने तुम सबको गलत समझा, मुझे माफ करना। चलो चलें। अब मेरे लिए ड्रिंक खरीदो। नहीं, मेरे लिए बहुत सी ड्रिंक खरीदो, क्योंकि मैं एक बहाना बनाना चाहता हूँ कि बाद में मैंने इतना नासमझी वाला फैसला क्यों किया। 1001, 1002, क्या लोगे तुम? क्या लेने वाले हो? वैसे मैं शुरुआत करूंगा कैलिफोर्निया फिक्स से और ब्लू ग्रेड चीज, साथ हो मसाले वाले बादाम और ओट सिरप जिसमें मिला हो मिक्स ग्रीन सैलड, डेथ सी फ्रीज और मिसुना वाली चाय, एशिया की नाशपाती और स्मोक गोडा उन्हें जरा सी टाइनी विनेगर सॉस से मिला। फिर उसके बाद हम आएंगे भुनी हुई डक पर और क्या कोई इसके बाद मीठा लेकर बहुत अच्छा है। फोटोग्राफिक याददाश्त। क्या यही आपका खास हुनर है जिसकी हम बात कर रहे थे? हम अच्छी चीजों तक अब तक पहुंचे नहीं। जाओलों को पकड़ने का हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। काम काम और ना आराम किसी को भी आलसी बना देता है। मैं इस आदमी से मिलना चाहूंगी।
हम अमेरिका में इसी को कहते हैं मजा करना, डांसिंग। मैं आखिरी बात कह रही हूँ, हम भी चीन में मजाक करते हैं। हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा म्यूजिक और बेशक इससे तो बेहतर डांस करते हैं। देख लोगी? चलो यार। कोई किसी को मनाता नहीं है। आजकल रायली से तो ये मुमकिन ही नहीं। उसने कल ही अपना फैसला ले लिया था। वो बस चाहता था कि तुम उससे पूछो। तो तुम सब क्या कहते हैं मुझसे नाटक कर रहे थे? या तुम हमसे नाटक नहीं करते? तुमने मुझे देखा, मैं अधिकारी हूँ, इसलिए तुम मेरा शुक्रिया कर रही थी, मेरे स्टेटस को मान्यता देने। मुझे महत्वपूर्ण महसूस कर रहा है। मैं भी यही करता हूँ। Excuse me, निकी लाओ। कौन? निकी लाओ। वो यहाँ का मैनेजर है। हाँ, मैं ही मैनेजर हूँ। मैंने कभी निकी लाओ का नाम नहीं सुना। कोई बात नहीं। धड़क की याद, गर्मा गर्म दौड़, बिल्कुल एकेडमी की ट्रेनिंग की तरह। एक सेकंड के लिए मैं उस दवा से टेक लगाऊंगी, ठीक है? फेडरल एजेंट्स की हत्या का प्रयास, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब अपनी जान की खैर मनाना बच्चों।
हम ये कोशिश नहीं कर रहे थे। हम टारगेट नहीं थे। तुम्हारी भी फैन क्लब हो गई। बचना चाहते हो तो अपना मुंह खोलो। रुको 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 रुको, क्या कर रही हो? मैं इसके घुटने पर शूट करने वाली हूँ। ली, तुम उसे शूट नहीं कर सकती। क्यों नहीं? ये मुंह नहीं खोल रहा, इसलिए इसे घुटने पर गोली मारेंगे। पहले चिल्लाएगा, फिर शायद बात करने लगे। फिर भी इसने बात नहीं की तो? इसका दूसरा घुटना भी तो है। मुझे कुछ कुछ पसंद आ रहा है। रोको उसे। ये बहुत ही पेचीदा अधिकार क्षेत्र का मामला है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे किसने काम पर लगाया है, पर दूसरे सीधे उस जहाज से आ रहे थे जिन्हें मैं नाजायज शरणार्थियों के गोदाम से लाया हूं। ये तो शुरुआत है। चलो घूम जाओ, दीवार की तरफ मुंह करो और अपने हाथ सिर पर रखो। हम उस जहाज के रेफ्यूजियों से बात कर सकते हैं जिसमें तुम भी सवार थी। हो सकता है कि उन्हें कुछ पता हो। ओ ऑर्ली, यहाँ आना एक गलती थी, इसलिए मैं कभी चैन से नहीं बैठ सकी, क्योंकि वो कभी नहीं बैठते। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई गन्स नहीं। एक बात बताओ, तुम उसकी मदद करने के लिए इतने उतावले क्यों? उसने ऑर्डर्स नहीं माने और एक सस्पेक्ट के पीछे आधी दुनिया घुमाई। वो बहुत ही जिद्दी और धुन की पक्की सुपर कॉप है। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे याद दिलाती है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ स्पेशल एजेंट क्रॉस। क्या हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? 是国安，我是北京公安。你们这种人呐，我不会帮你的忙的。你们杀了我的女儿，还把杀了她的子弹送来给我，你们不是人，你们是杀人的凶手。 ये इतना चला क्यों रही है? मैं मिलिट्री पुलिस हूँ। इनमें से बहुत से लोग चीन से भाग आए हैं हमसे बचने के लिए। मैं यहाँ वो बुरा इंसान। तुम एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हो ली। वैसे काफी समस्या है, पर मुझे अपनी गवर्नमेंट और अपने लोगों पर विश्वास है। यहाँ की अराजकता देखकर डर जाती हूँ कि कहीं ये मेरे देश में न फैल जाए। हम भी इस पर कुछ ज्यादा नाज नहीं करते। इस जहाज पर कुछ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। एक लड़का, मैं देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। स्पेशल एजेंट क्रॉस और ये है बीजिंग मिलिट्री पुलिस की कर्नल ली। बच्चे कहाँ हैं? तुम क्या बात कर रहे हो? वो नाजायज शरणार्थी जो 3 रात पहले उतरे थे, उनमें कुछ बच्चे भी थे। वो यहाँ हिरासत में नहीं है। फिर उसकी कार्यवाही हो चुकी है? नामो निशान तक नहीं कि वो कहाँ से आए, कहाँ चले गए, कौन थे। मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? निकम्मेपन या भ्रष्टाचार या दोनों का। हाँ, इससे मदद मिलेगी। खैर, किसी ने तुम्हारे रिकॉर्ड से छेड़खानी की है। दफा हो जाओ। इस केस पे काम करने वाले एजेंट्स की लिस्ट है। ये रही यहाँ करीब 100 एजेंट्स हैं और तुम इसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं? ये गोपनीय जानकारी है। पिछली बार मैंने चेक किया था कि FBI को भी कई सूत्रों से गुजरना पड़ता है। कम से कम मैं फॉर्म तो देख सकता हूँ ताकि पता चले मैं सही हूँ या गलत। मैंने लेकर यहाँ से भागूंगा नहीं। चलो भी। फॉर्म 87 AF12। एजेंट क्रॉस, तुम्हारे ख्याल से क्या तुम इसे याद रख सकते हो? हाँ, रख सकता हूँ। इतने सारे नाम याद रहेंगे? ऊपर के 50-60 नाम। रायली, वो रिकॉर्ड लेकर आओ जो जाओ ने हमें दिए थे और उनमें से उन इमिग्रेशन ऑफिसर्स के नाम निकालो जो उसमें शामिल थे। हमें थोड़ी और छानबीन करनी है। ठीक है, हमारे पास बच्चों का एक ग्रुप है जिनका ऑफिशियली अस्तित्व ही नहीं और एक चाइनीज गैंगस्टर है जिसके पास नकली दस्तावेज और दोनों निकले हैं कि आईएनएस ऑफिस है। ये मुमकिन नहीं कि 2 भ्रष्ट एजेंट हो जो चाइनीज इमिग्रेशन के कागज जाली बना रहे हो। जाओ के नकली दस्तावेज और वो गायब बच्चे जुड़े हुए होने चाहिए। जो सबसे मुश्किल दस्तावेज की नकल की जा सकती है वो है आने का वीजा। बहुत सी दाहिरी अदला-बदली करनी पड़ती है, इसलिए उस पर फोकस करो। ये एक नाम जॉनथन हिंगिस, ये इनमें से कुछ पर है। क्या ये उन एजेंट्स की लिस्ट में है जो उस रात थे? चलो देखते हैं। हाँ, वो है। मैं उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी निकालता हूँ ताकि उसकी तस्वीर मिल सके। चलो उससे पूछताछ करें और देखें वो घबराता है या नहीं। ये पुरानी पुलिस की तकनीक है। या अगर लीज के घुटने पर गोली मार सके। वो ऐसा करने वाली नहीं थी। तुम ऐसा करती? मेरी जमानत देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। वो आज इमिग्रेशन ऑफिस गए थे, तुमने उनसे क्या कहा? कुछ नहीं। तुम ली को मारने में असफल रहे और तुमने पुलिस को सूचना दी। तुम्हारे पास एक मौका है, या तो मैं तुम ली मार दूं या तुम मुझे मार दो। दबाओ, चलो जल्दी करो। किसका इंतजार कर रही हो? करो। ये ब्रेक भी लो, चलाओ। एयरसेल से कहो कि अपने आईएनएस कॉन्टैक्ट्स की खबर लें इसी वक्त।
क्या FBI यहाँ आ रहा है? पता नहीं, पर वो आज इमिग्रेशन पर थे। तुम्हें इसी वक्त भागना होगा। वैसे मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तुम यहाँ आ सकते हो, हम तुम्हें संभाल लेंगे। तुम सोचते हो मैं बेवकूफ हूँ? मैं आसपास गवाहों के बिना तुमसे नहीं मिल सकता। ठीक है, पर सभी बदली हुई फाइलें यहाँ लाओ। हम नहीं चाहते कि FBI को तुम्हारे अपार्टमेंट से कुछ मिले। तुम मेरे सफर का पैसा लेकर आओ, मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा। कितना चाहिए? कुल मिलाकर 1 लाख के करीब। वो नहीं आएगा। वो मेरा बेवकूफ नहीं है। पैसे का इंतजाम करो, उसे बाद में ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। शायद अब हमें अपना काम बंद कर देना चाहिए। ये पिछले कुछ साल अच्छे गुजरे, पर आगे शायद ऐसा ना हो। हम तकरीबन सभी बड़ी लड़कियों को तो बेच सकते हैं, पर बच्चों का क्या करें? इतने ज्यादा है कि उन्हें मार्केट में फेंक नहीं सकते। खैर, समुद्र से कुछ ही दूरी पर है, कुछ न कुछ तो सोच ही लेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम स्टेशन को पूरी तरह कवर करो। तुम और मैं अंदर जा रहे हैं, साथ साथ रहना, ठीक है? क्या? एक बग्स बनी वाला फोन। बग्स बनी वाला फोन? मुझे बग्स बनी बहुत पसंद है, वो मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। तुम्हारे यहाँ फेवरेट कार्टून कैरेक्टर होते हैं? हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता जैसा कुछ नहीं, पर हम बग्स बनी से वाकिफ हैं। वो हमेशा अपने कार्टूनों में अपने कैपिटलिस्ट शोषणकर्ताओं पर विजय पाता है। कम से कम हमारे लिए तो ऐसे ही ट्रांसलेट किया गया। नहीं, ये बिल्कुल सच है। कौन सा फ्लोर? फोर्थ फ्लोर। रुको, हिगिस! वो मिल गया। वो रामो, उस भूरे बालों वाली को रोको। चलो चलो। इसमें से किसी की भी आज्ञा नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। बैठे रहो, चुपचाप। उसका कुछ पता चला? ये अच्छा आसार नहीं है। एजेंट क्रॉस, मुझे अब तक तुमसे स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिली। ये भी हकीकत है कि तुम FBI टीम को एक संदिग्ध चाइनीज क्राइम लॉर्ड के घर ले गए, इसके बावजूद भी तुम एक शूटिंग कर बैठे, और इससे INS नाराज है। और अब तुमने बेवजह एक सस्पेक्ट को हिरासत में ले लिया। और कर्नल ली कहाँ है? सर, ज़ाओलाओ के घर पहुंचने पर हमें कुछ ऐसे सबूत मिले कि वो इस देश में जायज तरीके से नहीं आए, पर उसके इसी सबूत को खारिज किया हमारे साथी एनफोर्समेंट ऑफिसर कर्नल वैनली के बयान ने। पूछताछ एक सहयोग की भावना से की गई। इस गलत दस्तावेज ने हमें मजबूर किया कि हम इमिग्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन सेवा में फैले भ्रष्टाचार की जांच करें। इस बात की पुष्टि की कि कर्नल ली का दावा ज़ाओलाओ के बारे में सच है। इसी के साथ जुड़ा एक और सबूत मिला, जो एक और गड़बड़ी से जुड़ा है, जो एजेंट क्रॉस को INS में मिला। हम इस आदमी मिस्टर हिंगिस तक पहुंचे जब हम उससे संपर्क कर रहे थे। हमने देखा कि वो कुछ सरकारी फाइलें कैश के बदले में दे रहा था, इसीलिए उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। तुमने क्यों नहीं ऐसा कहा? बहुत अच्छे। फर्ग्यूसन, सर, अब तुम सांस ले सकती हो। क्रॉस इस आदमी के बारे में कुछ छानबीन करने वाला है। तुम टीम का हिस्सा हो या नहीं? अब चलो। मेरे वकील ने मुझे बताया कि तुम एक विक्टिम हो। न्याय सही नहीं है, न्याय अंधा नहीं है। न्याय एक जानवर है जो पलता है झूठ पर और खून पर। मेरे पास अब उस जानवर को खिलाने के लिए और खून नहीं, सिवाय तुम्हारे खून के। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। तुम कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी खत्म। तुम्हें कच्चा चबाकर थूक दिया जाएगा और एक छोटे से डिब्बे में तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और तुम्हें पता है, यह सच है। तुम इस जानवर से बच सकते हो। मुझे और खून दो,
और मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मुझे कोई ऐसा जो तुम्हारी जगह ले सके। वो क्या कर रहा था इससे पहले जब वो यहाँ आया? उसने सीरियल किलर्स को तलाशा। ये वो एजेंट क्रॉस है? कौन, वो वाइट कैप वाला? हो ही नहीं सकता, मैंने उसकी केस फाइल पढ़ी है। उन्होंने उसे कॉलेज से उठा लिया था। शायद दुनिया में 5 लोग ही उस जैसे बढ़िया होंगे। उसने ये बंद क्यों कर दिया? तुम जानना नहीं चाहोगी। गली में उस मोटे आदमी ने क्या कहा था? किसी गोदाम के बारे में जहाँ गैर कानूनी घुसपैठिए रखे जाते हैं। ये सुन, वो बैंक की ट्रांजैक्शन जो तुमने मुझे दिखाई थी। हाँ ठीक है, वो पता लगाओ, हम वहां जाएंगे। ठीक है। कोई अंदर घुस आया है। कौन? ढूंढो उसे, मैं आग लगा देती हूँ। उन शरणार्थियों का क्या होगा? अगर वो बच गए तो बच गए, ना तो ना सही। अब जल्दी जाओ। इसका ख्याल रखिएगा। हाय, कैसे हो तुम? बाहर तुम्हारा कजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाकियों को लेकर आ जाओ। ये क्या बुलाया? मेरी दादी की तरफ से मेरे लिए उपहार है। एक बुलेट? जब मैं काम पर लगी पहले ही हफ्ते मुझे गोली लगी। मेरी दादी ने डॉक्टर से वो बुलेट लिया और तावीज बना दिया। उस पर लिखा क्या है? मेरा नाम। ये गोली है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। अगर ये मेरे पास है तो बाहर की गोली नहीं लग सकती। मुझे तुम्हारी दादी पसंद आई। शायद वो भी तुम्हें पसंद करें। तुम्हें सारे बच्चे मिल गए, खुश हो? वो मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं था। खुश हो? खुशी है इस बात की कि आखिर हमें वो मिल गया जिससे हम जाओलों को गिरफ्तार कर सकें। क्या मिला है हमें? ज्यादा कुछ नहीं। उनमें से ज्यादातर फाइलें बच नहीं। कितनी मिली? उसके पास एक्सीडेंट्स थे और घटनाओं की डायरियां थी। तुमने क्या रिकवर किया? वो सब इस रूप में है, हमें कुछ नहीं मिला। मैं मुझे बस कॉन्सुलेट में जाकर मिस्टर चैंग को इसकी रिपोर्ट देनी होगी और घर जाने की तैयारी करनी होगी। थैंक यू आपकी मदद के लिए। पर किस्सा खत्म हो।
फोरेंसिक्स में हमें कुछ कामयाबी मिली? नहीं, हमारे पास ये सभी हाईटेक बकवास रखी है, इसे इस्तेमाल करने का हमारे पास समय नहीं है। वो ली को वापस चीन भेजने वाले हैं सुबह, अगर वो जाओलू के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत हासिल नहीं करती। नई क्लासरूम से बाहर निकलो और अपने कान, अपनी आंखें, अपना दिमाग सब इस्तेमाल करो। सोचो इस बारे में उन्होंने कहाँ गलतियां की होंगी। क्लब पर हम पर हमला करने की कोशिश? सही कहा, मारने वाले उस गोदाम से निकले जिसमें गैर कानूनी शरणार्थी थे। ये गोदाम पर ये जाओलू के इशारे पर हुआ। प्रश्न ये है, ये उन्हें कैसे पता चला कि हमें कैसे ढूंढना है, और हिंगिस को क्या पता चला कि उसे भागना है? वो अपनी बेटी से ट्रेन के स्टेशन पर मिला। उसकी जाती चीजें, मुझे भी उसकी बेटी का सामान दो जल्दी। ये तो अच्छा है। हमने तुम्हें किस लिए रखा है? अब पता चल जाएगा वो किससे फोन पर बात करी थी। पर ये तो जल चुका है। हाँ, ये जल चुका है। बस सीरियल नंबर लिंक हो जाता है सेल फोन नंबर से। पुराना तरीका है, समझ गए ना? नहीं, मेरे ख्याल से इस बार तुम्हें मेरी मर्जी से चलना होगा। तुम बहुत ही उत्साहित करने वाली विरोधी हो कर्नल, और समय आ गया है कि यह किस्सा खत्म कर दे। हाँ, समय आ गया है। ठीक है, तो क्या सुझाव है तुम्हारा? तुम पूरे शहर से घसीटते हुए मुझे चाइनीज एम्बेसी ले जाओगी? ये नामुमकिन है। हाँ, तुमने सही कहा, ये नामुमकिन है। शायद हमें तुम्हारा तरीका अपनाना पड़े। एक और सुझाव है। शुक्र है खुदा का तुम आ गए। शट अप, वरना मैं तुम्हें खुद शूट कर दूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। रुक जाओ। हम इसे नहीं मार सकते। लिए मैं इसे आजाद नहीं छोड़ सकती। हम तुम्हें इसे मारने नहीं देंगे। ये न्याय नहीं है। यह आदमी एक अपराधी है। लेकिन उसके हाथ में तो बंदूक नहीं है। हम पुलिस वाले जीते हैं और मरते हैं कानून के लिए। यही हमें जुदा करता है इस जैसे जानवरों से। कानून पर भरोसा करो ली, खुद पर भरोसा करो। तुम इसे मार नहीं सकते। शुक्रिया। अब मुझे उसकी नजरों से दूर ले जाइए। ओह बेशक, और हम तुमसे डाउनटाउन में मिलेंगे टैम। यही तुम्हारे भाई का नाम है ना? और तंग करेंगे हा? नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है, पर मुझे अफसोस है कि तुम्हारे भाई के सेल फोन ने कई कॉल्स लिए हैं और किए हैं पियर्सन्स को, जो धंधा कर रहे थे लोगों को बेचने, ड्रग्स और वेश्यागिरी और नाजायज रेफ्यूजियों को कैद करने का। मेरा दिल टूट जाता है यार। यहाँ ये आदमी है मिस्टर जाओलू, जो चीन से आता है, अमेरिका में कानूनी तौर पर पैसा कमाने, और उसका ये भाई कानून से ही पंगा ले लेता। तब की बात है। बड़े शर्म की बात है, पर अच्छा है कि आपके साथ आपके घर में है मिस्टर साहब। ये जिस किसी भी क्रिमिनल गैंग के साथ जुड़ा है, ये अब उनके लिए खतरा है। उनके लिए इसी में समझदारी होगी कि वो इसे मार डाले। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती जाओलू, तो मैं दूसरा इनाम दूंगी। अगर वो कल सुबह तक जिंदा रहा, फिर मिलते हैं जाओलू। 为了保护你自己， क्या करूंगा कहा तुमने? 六千头。 तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें पता था? तुम्हें पता था वो ऐसा करेगा नहीं? तुमने उससे ऐसा करवाया? हाँ। ली को यहीं रहना चाहिए। क्या क्या ये तुम्हारा जवाब है? मुझे जवाब देना होगा उन 3 एजेंट्स के लिए जो पिछले 4 दिनों से शूट आउट में लगे थे, और तुम मुझसे कर्नल ली को यहाँ रखने का उपाय ढूंढने को कह रहे हो। आजकल अपराध जगत पहले जैसा नहीं रहा। वो हाईटेक हो चुके हैं और अपराधी पूरे देश भर में घूमते हैं। वो हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हमें ऐसा एनफोर्समेंट स्क्वाड इकट्ठा करना चाहिए जो ऐसा ही करे। मैंने कभी बदलते शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कॉनिको का यह बेहतरीन लेक्चर था। एक तुम ही थे जो ध्यान दे रहे थे। ये पैसिफिक क्षेत्र ही है जहां से सभी हाईटेक अपराधी आए हैं। पता नहीं अगले 5 सालों में कितने और जालों यहाँ जाएंगे। उसकी गवर्नमेंट उसे यहाँ रहने की इजाजत क्यों देगी?
क्योंकि हम उनको खबर देंगे और उनके अपराधों को रोकने की कोशिश करेंगे। और वॉशिंगटन का क्या होगा? ब्यूरोक्रेट्स को छिपने के लिए पेपर चाहिए होते हैं। पूरे प्रपोजल्स, हर प्रोग्राम की डिटेल, बजट का अंदाजा, या किसी तरह उन्हें एक नई पोस्ट बनाने के लिए मना लेना। वो भी। वॉशिंगटन ने स्पेशल एनफोर्समेंट में कर्नल ली की नियुक्ति को मान्यता दे दी है। वो है हमारी नई पैन पैसिफिक एशियन क्रिमिनल कंसल्टेंट। वो अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या ये तुम्हारी कारस्तानी है? आज से यहीं पर रहेगी। अब वो कोई और बंधक तो नहीं बनाने वाली? मैं प्रयास करूंगी कि ये संख्या कम से कम रहे। पैन पैसिफिकेशन? इतने कम समय में मैं यही नाम सुझा सका। मेरी हथकड़ियां कहाँ हैं? ग्रैंडमा, मैं बोल रही हूँ। ली बहुत अच्छी खबर सुनानी है। हाँ हाँ जरूर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सच में ऐसा ही हुआ है। This movie encoded by Dred Holmes. Оператор Джеймс Картер, продюсер Эдвард Леди, автор сценария Джон Роджерс, режиссеры Роб Либерман и Ларри Кэрролл. На русский язык фильм озвучен по заказу Первого канала.